Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 2 of 10th class Social Science. भारत के संसाधन. Second, watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 भारत के संसाधन सेकंड का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सही विकल्प चुनिए. भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है. भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है. केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक. तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा केरल. ठीक है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नीली क्रांति का संबंध है. नीली क्रांति का संबंध है फलोत्पादन से, मछली उत्पादन से, भेड़ पालन से, दुग्ध उत्पादन से. तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा मछली उत्पादन से. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लौह अयस्क का प्रकार नहीं है. लौह अयस्क का प्रकार नहीं है. हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, बॉक्साइट. तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा बॉक्साइट. लौह अयस्क का प्रकार नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है. मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है. लोहा, अभ्रक, सोना, हीरा. इसमें से राइट आंसर आ जाएगा हीरा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थान भरिए. जो हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह दी गई है उसे हमें फिल करना है. ठीक है, पित्त क्रांति का संबंध देश देश से है. हमें यहाँ पर ऐड कर देना है तिलहन फसलों से. ठीक है, पित्त क्रांति का संबंध तिलहन फसलों से है. नेक्स्ट देखते हैं. श्वेत क्रांति द्वारा भारत में देश देश को बढ़ावा मिला है. श्वेत क्रांति द्वारा भारत में देश देश को बढ़ावा मिला है. तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है दुग्ध उत्पादन को. ठीक है, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. ठीक है, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है. सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सही जोड़ी बनाइए. सही जोड़ी बनाइए. मक्का. मक्का को हमें मैच करना है उत्तर प्रदेश से. ठीक है, मक्का को हमें उत्तर प्रदेश से मैच करना है. चाय. चाय का हमें असम से मैच कर देना है. ठीक है, चाय को हमें असम से मैच कर देना है. कपास. कपास को हमें महाराष्ट्र से मैच कर देना है. ठीक है, चावल. चावल को हमें पश्चिम बंगाल से मैच करना है. ठीक है, चावल को पश्चिम बंगाल से मैच करना है. तंबाकू. तंबाकू को आंध्र प्रदेश से मैच कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लघु उत्तरीय प्रश्न. अब हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं. खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है. खरीफ और रबी में अंतर स्पष्ट कीजिए. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा खाद्यान्न फसलें. खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है. खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से हैं जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करते हैं. ठीक है, जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि. ठीक है, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का आदि. ठीक है, अब हम खरीफ और रबी में
डिफरेंट देख लेते हैं कि ठीक है। खरीफ की फसलें पहले हम देखते हैं। यह मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जो खरीफ की फसलें होती हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। यह फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, खरीफ की फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, जून जुलाई में बोई जाती हैं। इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि है। ठीक है, जो खरीफ की फसलें होती हैं उसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि हैं। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। ठीक है, खरीफ की फसलों को पकने में कम समय लगता है। इनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है। ठीक है, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है। ठीक है, भारत के 80% भूभाग खरीफ की फसलें बोई जाती है। ठीक है, भारत के 80% भूभाग खरीफ की फसलें बोई जाती है। अब हम रबी की फसल देख लेते हैं। ठीक है, यह फसल शरद ऋतु के साथ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, यह फसल शरद ऋतु के साथ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। यह फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, जो रबी की फसलें होती हैं वो मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी है। ठीक है, रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी हैं। इन इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। ठीक है, रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। इनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। ठीक है, रबी की फसलें का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। भारत के 60% भूभाग पर रबी की फसलें बोई जाती है। ठीक है, भारत के 60% भूभाग पर रबी की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो औषधि पौधों के नाम लिखिए। किन्हीं दो औषधि पौधों के नाम लिखिए। औषधि पौधों के नाम निम्न हैं। ठीक है, तुलसी, हल्दी, नीम आदि। ठीक है, तुलसी, हल्दी, नीम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, इसका आंसर आ जाएगा औद्योगिक विकास का आधार खनिज है। ठीक है, औद्योगिक विकास का आधार खनिज है। खनिज की शक्ति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, खनिज का शक्ति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। लोहा और कोयला दो से खनिज हैं जिसके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। ठीक है, जिसके बिना औद्योगिक औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यातायात के सभी साधन, मशीन, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना, चांदी, हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना, चांदी, हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रत्येक वस्तु का संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध जुड़ा है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धातु के आधार पर खनिज पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं। धातु के आधार पर खनिज पदार्थों के कौन कौन से प्रकार है, इसका आंसर आ जाएगा धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। पहले हम धात्विक खनिज को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर अधात्विक खनिज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो वे खनिज पदार्थ
जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि। ठीक है, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि है। आधात्विक खनिज देख लेते हम। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु नहीं पाई जाती हैं, जैसे हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक आदि। ठीक है, जैसे कि हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? इसका आंसर आ जाएगा भूगर्भ से प्राप्त होने वाले, भूगर्भ से प्राप्त होने वाले खनिजों में लौह अयस्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, लौह अयस्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज है। यह धरातल में सुलभ और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव को के विकास में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, मानव के विकास में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान है। यह केवल औद्योगिक ढांचे की रीढ़ ही नहीं बल्कि यह केवल औद्योगिक ढांचे की रीढ़ ही नहीं बल्कि आधुनिक युग के प्रत्येक क्षेत्र में आधारशिला है। वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाली, वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाली छोटी छोटी वस्तुएं जैसे सुई, ब्लेड, ऑलपिन, चाकू से लेकर विशाल मशीन, ट्रैक्टर, रेल, अस्त्र शस्त्र, वायुयान आदि सभी वस्तुओं का निर्माण लोहे से होता है। ठीक है, आदि सभी वस्तुओं का निर्माण लोहे से होता है। ठीक है, लोहे का प्रयोग भवन बनाने, कारखानों में का निर्माण करना आदि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। मानव की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को सुखमय बनाने में लौह अयस्क का योगदान है। यदि लोहे का अभाव होता है तो आज आर्थिक प्रगति संभव नहीं होती। ठीक है, यदि लोहे का अयस्क का योगदान है ये तो आज आर्थिक प्रगति नहीं होती। ठीक है, अतः वर्तमान युग में लोहे अयस्क विकास के जन्मदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में डिफरेंट बताना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का अर्थ डेयरी विकास के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, श्वेत क्रांति का अर्थ डेयरी विकास के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाना है। सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों का संकरण से नई जातियों का विकास करना है। ठीक है, नई जातियों का विकास करना है। ठीक है, अब हम पीत क्रांति देख लेते हैं। पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों व तिलहन फसलों से है। ठीक है, पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से है। इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीत क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। पीत क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों व तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। 1987 से 1988 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत ही की, साथ ही समर्थक मूल्य में वृद्धि कर किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर तिलहन फसलों को बढ़ावा दिया। ठीक है, अच्छे बीज उपलब्ध कराकर तिलहन फसलों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं?
हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र गति से है। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र गति से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है जिसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। ठीक है। जिसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान निम्न है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है जनसंख्या का भरण पोषण। ठीक है। जनसंख्या का भरण पोषण भारतीय कृषि से विश्व के लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। ठीक है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। रोजगार में योगदान, भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। ठीक है। लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांवों में कृषि उत्पाद पर आधारित छोटे मोटे उद्योगों धंधों में लगे हैं। ठीक है। उद्योग धंधों का आधार कृषि हमारे देश के अनेक छोटे बड़े तथा कुटीर उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ठीक है। कृषि हमारे देश के अनेक छोटे बड़े तथा कुटीर उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना आदि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निर्यात व्यापार में महत्व। भारत के विदेश व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। चाय, तंबाकू, मसाले, कहवा, प्याज, गुड़, सूती वस्त्र अनेक वस्तुएं भारत विदेशों को बेचता है, जिससे हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य सामग्री की उपलब्धि। खाद्य सामग्री की उपलब्धि कृषि में लगभग 62% करोड़ लोगों को खाद्यान्न सामग्री प्राप्त होती है, जैसे गेहूं, दालें, फल, मक्का आदि। ठीक है। संक्षेप में भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। ठीक है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोहा या मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में लोहा या मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्रों का वितरण का वर्णन कीजिए। इसमें आंसर आ जाएगा, आधुनिक प्रौद्योगिक सभ्यता का आधार लोहा है और लोहा उत्पादन में विश्व में भारत का 8वां स्थान है। ठीक है। लोहा उत्पादन में विश्व में भारत का 8वां स्थान है। भारत में लोग उत्पादन क्षेत्र में निम्नलिखित हैं। ठीक है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। झारखंड राज्य की सिंहभूमि की प्रसिद्ध लोहा खदान, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सलाईपट्ट तथा बादाम पहाड़ के खदानें हैं। ठीक है। मध्य भारत में इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर, बिलासपुर तथा महाराष्ट्र में रत्नागिरी, राजस्थान में उदयपुर व भीलवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीप क्षेत्र। प्रायद्वीप क्षेत्र देख लेते हैं। कर्नाटक के बेल्लोरी, तमिलनाडु में सलेम, आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम, तुर्नुड में तथा बिल्लूर जिला। अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगंज, हिमाचल प्रदेश के मंडी, उत्तराखंड के नैनीताल, केरल के कोच्चि, फोर्ट, जम्मू कश्मीर में जम्मू और उधमपुर तथा नागालैंड में लोहे के भंडार हैं। ठीक है।